हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर विजय सिंह फ्रॉम नारायण होम्योपैथिक चिकित्सा केंद्र बछलावा रायबली। मित्रों, आज हम आपको पथरी या अस्मरी जो किडनी स्टोन के नाम से भी जानी जाती है उसके विषय में आज हम आपको बताएंगे कि कैसी बीमारी होती है और इसका क्या उपाय है जिससे ये दूर हो सके। किडनी में कई प्रकार की बीमारियां या उससे रिलेटेड कई प्रकार की बीमारियां पाई जाती हैं, लेकिन आज हम केवल गुर्दे के पथरी के विषय में ही चर्चा करेंगे। गुर्दे की पथरी का साइज कितना होता है यह हमें जानना जरूरी होता है। कभी कभी गुर्दे के पथरी का साइज इतना छोटा होता है कि हमें पता ही नहीं चलता है और गुर्दे की पथरी बनती है और पास आउट कर जाती है। किडनी स्टोन की वजह से हमारे गुर्दे में कई प्रकार की बीमारियां भी बन जाती हैं, जैसे रुकावट हो गई, हमारा यूरिन पास आउट नहीं हो रहा है तो उसकी वजह से कहीं न कहीं किडनी पे प्रेशर पड़ना, या उसको दूसरे नाम से भी कह सकते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। दो तरह की ऐसे जोड़ होते हैं या जंक्शंस होते हैं जहां पे स्टोन की फंसने की सबसे ज्यादा चांस होते हैं, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। सबसे पहला हमारा जो जोड़ होता है वो किडनी और जहां से हमारी नली या यूरेटर की स्टार्टिंग फेज होती है वहां पे भी कभी कभी स्टोन फंसती है, और दूसरी पॉसिबिलिटी हमारी होती है जहां पे यूरेटर आके हमारे ब्लैडर में जुड़ता है, उस जगह भी पॉसिबिलिटी होती है कि गुर्दे की पथरी जो बनती है वो आके रुक जाए, जिसकी वजह से बैक फ्लो या बैक प्रेशर की वजह से कहीं न कहीं हाइड्रोनेफ्रोसिस या यूरेट्रो हाइड्रोनेफ्रोसिस डेवलप होती है और कहीं न कहीं एक्यूट किडनी फेल्योर की पॉसिबिलिटी क्रिएट करती है। किडनी स्टोन हमारा कैसे रिमूव होगा ये टोटली मेडिसिन के ऊपर ही डिपेंड नहीं होता है। किडनी स्टोन काफी कुछ हमारे खान पान के ऊपर भी डिपेंड करता है, जैसे कि कैल्शियम्स ऑक्जेलेट्स रिच डाइट को हम कम से कम खाएं, ऑक्जेलेट डाइट को कम से कम खाएं, जैसे टमाटर के बीज हैं, बैंगन के बीज हैं, इन सब चीज़ों को कम से कम हम किडनी स्टोन में ग्रहण करें। लाइफ स्टाइल में हमें मैक्सिमम एक्सरसाइज करना चाहिए, लेकिन अगर एक्सरसाइज नहीं किया जाएगा तो टोटल जो अपशिष्ट है हमारा वो किडनी के ही माध्यम से पास होगा और वो जाके प्रेसिपिटेट करेगा, डिपॉजिट करेगा और कहीं न कहीं से स्टोन बनाएगा। अगर हमारा पेट भी बहुत गड़बड़ रहता है, अम्ल पित्त की समस्या रहती है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है, तब भी स्टोन बहुत ज्यादा बनता है, क्योंकि अम्ल पित्त जब हमारे ब्लड में बढ़ता है तो हमारा जो अम्ल पित्त का रेशियो है वो डिस्टर्ब होता है और हमारे मिनरल साल्ट्स जो यूरिन से पास होने वाले मटेरियल्स हैं, जो पदार्थ हैं, जो अपशिष्ट हैं, वो काफी हार्ड होते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन की कंडीशंस में जो भी हार्ड मटेरियल्स, हार्ड स्टिकी मटेरियल्स बनते हैं वो कहीं ना कहीं यूरिन से ना पास होके वो वहीं पे जाके अपशिष्ट एकत्रित होते हैं या पथरी के रूप में डिपॉजिट होते रहते हैं, जो हमारे गुर्दे को कहीं न कहीं से डैमेज करते हैं। कुछ प्रकार के योग हैं, प्राणायाम हैं, वो अगर किए जाएं तो कहीं न कहीं से किडनी स्टोन की पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी बनती है कि वो पास आउट कर जाएगी। सबसे पहले अगर भस्त्रिका किया जाए, कपालभाति किया जाए, जिससे हमारा किडनी, लीवर एक प्रॉपर वे में एक्सरसाइज में आते हैं और ग्रेवल को या कैलकुलस को पास करने में बहुत ही सहायक सिद्ध हुए हैं। अब हम अगर अध्ययन करें कि स्टोन कहाँ कहाँ ज्यादा पाया जाता है, तो सबसे पहले जो हमारा स्टोन बनेगा वो गुर्दे में बनेगा, जिसको हम रीनल स्टोन कहते हैं। उसके बाद वहां से पास होके हमारे यूरेटर में आके रुकता है, जिसको यूरेट्रिक कैलकुलस कहते हैं। तीसरा ही प्रकार का जो स्टोन होता है वो आता है वेसाइकल या ब्लैडर में, जिसको हम वेसाइकल स्टोन के नाम से भी जानते हैं। चौथी प्रकार का जो स्टोन होता है वो रेयर ही पाया जाता है, कभी कभी पाया जाता है, जिसको हम प्रोस्टेटिक स्टोन भी कहते हैं। किडनी स्टोन्स हमारे दो प्रकार के मटेरियल्स के ऊपर डिपेंड करती है। सबसे पहले तो हमारा जो अनऑर्गेनाइज्ड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है उसकी वजह से, दूसरा जो प्रोडक्ट होता है वो ऑर्गेनाइज्ड होता है, जो हमारे ऑर्गन्स से निकलता है, उसकी वजह से भी स्टोन बनती है। जैसे ब्लड हो गया, म्यूकस हो गया, स्पर्मेटीज हो गई,
अनऑर्गेनाइज्ड मटेरियल में अगर अध्ययन किया जाए तो सबसे ज़्यादा स्टोन्स, यूरिक एसिड्स, यूरेट्स, फास्फोरिक एसिड्स, यूरेट्स ऑफ अमोनिया एंड डिफरेंट टाइप्स के जो हमारे प्रोटीनियस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं उनकी वजह से बनती है। किडनी स्टोन्स में किस प्रकार की डाइट हमें लेना चाहिए और किस तरह की डाइट को हमें अवॉइड करना चाहिए, जानकारी होना जरूरी होता है। सबसे पहले तो हमें प्रोटीन इंटेक मतलब प्रोटीन की डाइट को कम किया जाए, जैसे हमारा मीट्स है या जो प्रोटीनियस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं। दूसरा, साल्ट या सोडियम साल्ट, इसको बहुत कम लेना चाहिए क्योंकि किडनी स्टोन में सोडियम साल्ट का बहुत ही बड़ा रोल होता है। सोडियम साल्ट को कम से कम हम यूज करें। कुछ वेजिटेबल्स होती हैं जिनको हम कम से कम यूज करें, जैसे टमाटर को हमें ना के बराबर लेना है, स्पाइनेच हो गई या पालक हो गई, इसको ना के बराबर लेना है। बैगन को नहीं खाना है। दूध को भी बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए क्योंकि कैल्शियम फॉस्फेट्स की जो स्टोन होती है वो दूध की भी वजह से दिक्कत उससे आती है। गुर्दे की पथरी जब हमें होती है तो ऐसी कंडीशन में पानी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। पानी कम से कम 12 ग्लास हमें जरूर यूज करना चाहिए। होम्योपैथिक में अगर देखा जाए सबसे पहली मेडिसिन आती है बर्बेरिस वल्गेरिस, जो कि बाएं साइड के स्टोन के लिए रामबाण होती है। दूसरी जो दवा हमारी है वो है सरसापाइला। सरसापाइला दाएं साइड की स्टोन की बहुत ही बढ़िया दवा है। लाइकोपोडियम को कहीं न कहीं दाहिने साइड में बहुत बढ़िया रोल लाइकोपोडियम होम्योपैथिक मेडिसिन का किडनी स्टोन में है। लेकिन जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, जो हमारा वेस्टिजियस प्रोडक्ट होता है यूरिन का, उसमें लाल तरह के लाल कण पाए जाते हैं। उसमें अगर देखा जाए तो लाइकोपोडियम का बहुत अच्छा रोल है। होम्योपैथिक मेडिसिन हाइड्रेंजिया जो मदर टिंचर के रूप में ली जाती है, स्टोन क्रैकर या स्टोन को क्रैक करने वाली मेडिसिन के नाम से ही जाना जाता है। हाइड्रेंजिया मदर टिंचर में लिया जाए तो ये स्टोन को क्रैक करने की नंबर 1 की दवा होती है। ऑसिमम और टैबेकम का रोल भी होम्योपैथिक दवाओं का बहुत अच्छा है स्टोन में, क्योंकि ऑसिमम में अगर वोमिटिंग बहुत ज़्यादा है तो ऑसिमम का रोल बहुत अच्छा है। परेवा ब्रेवा है, ये रोल इसका बहुत अच्छा है। अगर यूरिक एसिड की वजह से स्टोन है तो उसमें हमारी अर्टिका यूरिनसिस भी होम्योपैथिक मेडिसिन काफ़ी हद तक काम करती है। नारायण होम्योपैथिक चिकित्सा केंद्र बछतावा आप सभी लोगों की, जिन लोगों को भी किडनी स्टोन संबंधित समस्या है, आप आइए। हम प्रतिबद्ध हैं कि आपकी स्टोन अगर 10 mm के नीचे की है, किडनी स्टोन चाहे वो यूरेटिक स्टोन हो, वेसाइकल स्टोन हो, प्रोस्टेटिक स्टोन हो, अगर 10 mm के नीचे की है तो नारायण होम्योपैथिक चिकित्सा केंद्र आपसे वादा करता है कि आपको मैक्सिमम रिस्पांस किडनी स्टोन पे देगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।